हम लक्ष्मीबाई को अच्छी तरह से जानते हैं। इस समय वो हताश और दुखी भंवर जाल में फंसी हुई एक मछली की तरह तड़प रही है और गंगाधर राव को उसकी ये तड़प देख ही ना जाएगी। हम दोनों को किनारे पर बैठकर बस इन लोगों के डूबने की प्रतीक्षा करनी है। चलो मनु, वापस महल चलो। आओ बेटे। ये घोड़ा यहाँ क्या कर रहा है? अस्तबल में ले जा इसे। घोड़ा खड़ा कर देते कहीं पे भी। गंगाधर, बहू कैसी है? कुछ समझ नहीं आ रहा था। न हंस रही है न रो रही है, बस एक बेजान बुद्ध की तरह बैठी रहती है। गंगाधर, तुम बहू की चिंता करना छोड़ दो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब मैं आ गई हूं ना, मैं बहू का ध्यान रखूंगी। कहाँ है बहू? अपने कक्ष में। मैं उससे मिलकर आती हूँ। बहू, तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो, मैं जो भी बोलूं मुंह पे बोलूं। इस तरह निराश बैठने से समस्या भी बैठ जाती है। उसका निदान करो, निराश नहीं होते बहू। हीराबाई कह रही है तुमसे कि झांसी को उत्तराधिकारी मिलेगा। चलो मेरे साथ, अच्छा। आ जाइए भाई, हमारे दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं। प्रणाम। सदा सुखी रहो। कहिए यजमान, आज दोबारा आने का प्रयोजन बताइए। ये अरे आप कुछ मत कहिए, भला इतनी बड़ी हस्ती को परिचय की क्या आवश्यकता होती है। अरे झांसी की महारानी को कौन नहीं जानता है। पधारिए पधारिए। पंडित जी, आपने संभलपुर के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वो अक्षरशः सर्वसिद्ध हो गई। यही आशा लेकर आई थी कि अब झांसी के भविष्य के बारे में कुछ बताएं। ग्रह तो प्रबल हैं, परंतु नक्षत्रों की दशा तीव्र गति से बदल रही है। महारानी की कुंडली में मुख्यतः दो दोष स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। कैसे दोष पंडित जी? महारानी के सप्तम भाव में अल्प आयु का दोष है और युवावस्था में शनि तीव्र गति से प्रवेश कर रहा है। और उत्तराधिकारी? क्षमा कीजिए, ज्यादा स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन संकेत है कि शायद महारानी की कुंडली में संतान सुख नहीं है। पर यह नक्षत्र ऐसे नहीं है, समय के साथ इनमें उतार चढ़ाव होता है। पंडित जी, आपके कहने का आशय यह है कि संतान हो भी सकती है? जी हाँ, पर स्पष्ट तो नहीं दिख रहा है। अगर आप 1 माह बाद आएं
तो शायद स्पष्टता से बता पाऊं। बधाई हो रघुनाथ जी, बधाई हो। महारानी झांसी को शीघ्र ही उसका उत्तराधिकारी देने वाले हैं। यदि शीघ्र ही झांसी को उत्तराधिकारी नहीं मिला तो वो यहाँ भी वही करेंगे जो सतारा और संबलपुर में किया है। यदि उत्तराधिकारी नहीं तो अंग्रेज झांसी हड़प लेंगे। महारानी के सप्तम भाव में अल्प आयु का दोष है। और उत्तराधिकारी? महारानी की कुंडली में संतान सुख नहीं है। लक्ष्मीबाई, तुम गर्भवती थी ही नहीं। और कुछ वर्षों तक गर्भवती होना संभव नहीं है। महारानी के सप्तम भाव में अल्प आयु का दोष है। क्या हुआ बहू? चलो। महारानी की कुंडली में संतान सुख नहीं है। यदि उत्तराधिकारी नहीं तो अंग्रेज झांसी हड़प लेंगे। यदि शीघ्र ही झांसी को उत्तराधिकारी नहीं मिला तो वो यहाँ भी वही करेंगे जो सतारा और संबलपुर में किया है। बहू, बहू तुम गर्भवती नहीं हो। और कुछ वर्षों तक गर्भवती होना संभव नहीं है। लक्ष्मीबाई, तुम गर्भवती थी ही नहीं। महारानी की कुंडली में संतान सुख नहीं है। यदि उत्तराधिकारी नहीं तो अंग्रेज झांसी हड़प लेंगे। नहीं महारानी साहब, आप गर्भवती नहीं है। और कुछ वर्षों तक गर्भवती होना संभव नहीं है। लक्ष्मीबाई, तुम गर्भवती थी ही नहीं। महारानी साहब, महारानी साहब, अरे घोड़ा सदा हुआ नहीं है, अस्तबल में नया नया आया है। हाँ महाराज, साइस ने सूचित किया है, ना घोड़े पर काठी कसी है और ना घोड़ा सदा हुआ है। क्या? ये देवा, बचपन से मुझे अत्यंत विचलित हो जाती थी। इसी तरह तेज रफ्तार से घोड़े को चलाती थी। कई बार तो अनिष्ट होते होते गंगाधर, गंगाधर! बहू, तुम गर्भवती नहीं हो। लक्ष्मीबाई, तुम गर्भवती थी ही नहीं। क्षमा कीजिए कि शायद महारानी की कुंडली में संतान सुख नहीं है।
लक्ष्मी! लक्ष्मी! लक्ष्मी!